से इंदौर प्राणी संग्रहालय पहुंचा अफ्रीकन जेब्रा। इंदौर के वन्य प्राणी संग्रहालय में दर्शकों को अब एक और नया मेहमान देखने को मिलेगा, जिसे एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गुजरात के जामनगर से मंगाया गया है। आपको बता दें कि इंदौर जू में अफ्रीकन जेब्रा बुधवार विशेष इंतजाम के साथ इंदौर के चिड़ियाघर पहुंचा, जहां मौजूद सैकड़ों दर्शकों ने आए हुए नए मेहमान को देखा। एक्सीडेंट प्रोग्राम के तहत इंदौर प्राणी संग्रहालय से व्हाइट टाइगर के बदले यह अफ्रीकन जेब्रा लाया गया है। इंदौर के चिड़ियाघर में कई तरह के वन्य जीव पहले ही दर्शकों के लिए मौजूद है। उनमें और इजाफा उसी वक्त हुआ जब एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अफ्रीकन जेब्रा इंदौर के चिड़ियाघर में लाया गया। गुजरात के जामनगर से ले गए इस जेब्रा को खास पैक किए बॉक्स में इंदौर लाया गया, जहां उसे बॉक्स से निकालकर पिंजरे में छोड़ा गया और मौजूद दर्शक कौन है अपनी पसंदीदा जानवर को दिल खोल कर देखा और बाड़े में जाने के बाद नया मेहमान भी बाड़े में घूमता दिखाई दिया। व्हाइट टाइगर के बदले एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंदौर आना हुआ है। मौके पर मौजूद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जेब्रा के इंदौर के प्राणी संग्रहालय में आने को लेकर खुशी जाहिर करते हुए आने वाले समय में इसी प्रोग्राम के तहत और प्राणी भी आने की बात कही। जेब्रा सर इंदौर आया है। एमपी का पहला ऐसा जू है जिसके पास इस तरह का जानवर है। कितने प्रयास थे, इसके बदले में क्या कुछ दिया गया? निश्चित रूप से जेब्रा का आना हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे जू के लिए, क्योंकि स्मॉल कैटेगरी की किसी भी इंडिया में नहीं है। इंदौर जू पहला ऐसा जू है जहाँ पर ये एक्जोटिक स्पीसीज़ का जेब्रा नाम का जो एनिमल हमारे पास आया है, इक्वाइन स्पीसीज़ को ये बिलोंग करता है और इसकी खूबसूरती, इसके ऊपर जो ब्लैक एंड वाइट कलर की जो धारियाँ हैं, ये इसकी और भी खूबसूरती को बढ़ाती है और उसको बड़ा दर्शनीय बनाती है। दूसरी चीज़, इसकी जो 3 सब स्पीसीज़ होती है, जिसमें हम लोग ग्रेवी, माउंटेन और प्लेन होती है, इसमें से ये जो स्पीसीज़ ये मिडिल ऑर्डर वाली स्पीसीज़ है, जिसमें हाइट का वेरिएशन जरूर होता है इनमें। और ये इसकी जो ब्यूटी है, इनकी जो ब्लैक एंड वाइट कलर की धारियाँ, वही इसके जो उसको खूबसूरत बनाती है। चूँकि ये एक्जोटिक एनिमल हमारे दर्शकों की डिमांड में काफ़ी समय से था। इसके अलावा जिराफ और चिंपांजी भी है, वो अभी हम लोगों की क्यू में है, अंडर पाइपलाइन ये प्रोजेक्ट भी हमारे हैं। निश्चित रूप से हम लोग हमारे एक्जोटिक एनिमल के कलेक्शन प्लान के हिसाब से जैसे जैसे चीज़ें सेंट्रल जो अथॉरिटी की तरफ से हमको परमिशन मिलेगी, निश्चित रूप से उन सब चीज़ों को हम लोग हमारे कलेक्शन प्लान में इनकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि दर्शकों का जू के प्रति एक अट्रैक्शन बना रहे और नई नई स्पीसीज़ के प्रति उनको अट्रैक्शन होए उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा उस एनिमल के बारे में जान सके, समझ सके और जिज्ञासा उनकी पूरी हो सके। तो पहली बार ही जेब्रा इंदौर पहुंचा? निश्चित रूप से ये पहला ऐसा मौका है जब हम लोग इस स्पीसीज़, इतनी बड़ी स्पीसीज़ एक्जोटिक एनिमल की हम लोग इंदौर जू में लेके आए। ये पहला मौका जब मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर जू में एक जेब्रा का आगमन हुआ है। इसके एक्सचेंज में कौन सा जानवर दिया गया? इसके एक्सचेंज में हम लोगों ने हमारे यहाँ से व्हाइट टाइगर दिया है, और व्हाइट टाइगर के पीछे देने का भी एक कारण था, क्योंकि हमारे जो व्हाइट टाइगर की ब्यूटी है वो किसी और जू के किसी व्हाइट टाइगर की ब्यूटी नहीं है। इतना खूबसूरत एनिमल हम लोगों ने भी उनको दिया है, और ब्लैक एंड वाइट कलर का जो टाइगर है वो बहुत ही सुंदर है, बड़े दर्शनीय है वो भी। और उसी के एक्सचेंज में हमको ये एक्जोटिक एनिमल का जेब्रा नाम का जो प्राणी वो एक्सचेंज में मिला है। सर, आगे कौन से एनिमल के लिए प्रयत्न किया जाएगा कि जू के सुंदर? देखिए, ये सब हमारी जू की ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। हम लोग लगातार जू के कांटेक्ट में बने रहते हैं। अलग अलग जू से हम लोग अलग अलग जू से संपर्क करते हैं, और जिस जू की जो डिमांड रहती है उसको अगर हम लोग फुलफिल करते हैं और हमारी जो डिमांड रहती है उसको अगर वो फुलफिल करते हैं, तो हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फिर सेंट्रल जो अथॉरिटी को हम लोग प्रपोजल भेजते हैं, वहाँ से फिर अप्रूवल मिलता है और उसके बाद फिर एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। तो फुटबॉल की बात करें तो जेब्रा आने के बाद निश्चित रूप से लोगों में जो क्यूरियोसिटी थी कम से कम कुछ हद तक कम होगी है, और जेब्रा के आने से जू के अंदर फुटफॉल बढ़ेगा। लोगों में जो क्यूरियोसिटी थी जेब्रा को देखने को लेके, उसको लेके निश्चित रूप से फुटफॉल बढ़ेगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जू में आएंगे और उसके बारे में समझ सकेंगे, देख सकेंगे। सर, पहले हम मुंबई से जो है उसका निश्चित रूप से हम लोग मुंबई जू से, चूँकि मुंबई जू को इजराइल और 1-2 कंट्री और से उन्होंने ट्राई किया था, और चूँकि हम खरीद नहीं सकते थे, खरीदना एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव अफेयर होता है, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ही बहुत ज़्यादा होता है, करोड़ में जाता है वो। और चूँकि जामनगर जू के पास ये सरप्लस में था और उनको भी वाइट टाइगर, और जो हमारे पास जिस क्वालिटी का वाइट टाइगर है उसी की डिमांड थी, तो हम लोगों ने वो फुलफिल की और उसी के एक्सचेंज में फिर हमको ये मिल पाया है। थैंक यू। कितना प्रयास? देखिए, ये जेब्रा हमारे लिए शुभंकर बन के आया है। इंदौर छुएगा स्वच्छता का 7वां आसमान, ये तय है, और ट्रैफिक में भी बनाएगा नंबर 1। इंदौर में सफाई मित्रों के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी ये पुरस्कार लेने आज ही शाम को जा रहे हैं, और कल शाम को राजवाड़ा पर हम सब मिलकर इसका उत्सव मनाएंगे। इंदौर के नंबर 1 आने में सफाई मित्रों, जनप्रतिनिधियों, मध्य प्रदेश का नेतृत्व के साथ साथ इंदौर की जनता और मीडिया की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, है और रहेगी। सर, इंदौर आया है, एमपी में पहला ऐसा जू है
इंदौर को नए अंग्रेज़ी वर्ष में बहुत अच्छी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश का पहला ज़ेब्रा हमारे ज़ू में आया है। सबसे पहले मैं ज़ू की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये ट्रांसफ़र कराने में जो भूमिका निभाई है, उत्तम यादव जी और हमारे इसके प्रभारी नंदकिशोर पहाड़िया जी के नेतृत्व में। दूसरा, मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जहां एक और इंदौर ट्रैफिक में नंबर 1 बनने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो ज़ेब्रा है हमारे ट्रैफिक में नंबर 1 बनने का अब अच्छा एक मोटो होगा, एक अच्छा सिग्नेचर होगा, एक अच्छी साइन होगा, क्योंकि ज़ेब्रा इंदौर में आना नई सौगात हर दृष्टि से लेकर आएगा। जामनगर से वाइट टाइगर के एक्सचेंज में ये ज़ेब्रा का जोड़ा हमको मिला है और ये अगर आगे ब्रीड करता है तो इसके परिवार के आधार पर आगे जिराफ, चिंपांजी और भी ब्रीड इंदौर को मिलने की अब संभावनाएं बढ़ गई हैं। जिराफ का इंदौर के इस परिवार में मैं स्वागत करता हूं पूरे इंदौर की तरफ से। सर, कितनी बड़ी वो जो है दर्शकों की संख्या इससे आना से नहीं, हर जानवर के प्रति लोगों का अलग अलग आकर्षण रहता है। बच्चों में जिराफ, ज़ेब्रा, चिंपांजी को लेकर बहुत उत्साह रहता है। तो मुझे लगता है कि बच्चे तो ज़ू में आते ही हैं, लेकिन ज़ेब्रा आया है इस खबर से ज़रूर फुटफॉल बढ़ेगा। ऐसा स्वच्छता को लेकर जो है इन्विटेशन